Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, man. इस लाइव सेशन को आप शेयर करें। मैं आपके साथ एक ही बहुत वंडरफुल एक शॉर्ट मैसेज है, सिर्फ 15 मिनट्स का, और मैं आपके साथ एक शॉर्ट मैसेज शेयर करना चाहती हूँ और मेरा फेथ है इस मैसेज के द्वारा बहुत ब्लेस होने वाले हो। इसलिए ये छोटे से मैसेज को और बहुत सारे लोग सुने, इसलिए आप इस लाइव सेशन को जरूर शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग सुन सकें। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. 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 Within 2 minutes मैं इस मैसेज को शेयर करूंगी। जितना हो सके आप इस लाइव को शेयर करें। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Thank you for your healing, Lord. आपने जो भी हमें पिता हीलिंग दी उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए, इस समय के लिए खुदा मैं आपकी तारीफ करती हूँ। आप महान हैं, आप सामर्थी हैं, जिंदा हैं, जलाली परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई नहीं मेरे खुदा बंदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मेरा फेथ है इस छोटे से मैसेज के द्वारा आप बहुत ब्लेस हो गए। आइए इस मैसेज को शेयर करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं ताकि ये मैसेज हमारे दिल दिमाग सोचों पे छप जाए कि खुदा हमारे साथ है। धन्यवाद मेरे अब्बा जी, मेरे पिता, आप हमारे साथ हैं। मदद करना पवित्र आत्मा, ताकि जो मैसेज आज खुदावंद आप देना चाहते हो लोगों के पिता, मेरे द्वारा आप पिता अपने लोगों से बात करना चाहते हो। अब्बा जी
पिता परमेश्वर बोलने वाली मैं नहीं बल्कि आपका आत्मा हो। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे और मेरी सहायता करे मेरे खुदाबंदा। मेरी जिब्बा को छुई से आग के शोले के समान इस्तेमाल कर। ये पिता वचन पिता एक आग के शोले के समान पिता इनके हृदयों में पिता परमेश्वर छिप जाए और पिता इनकी रूहें बदले और ये जाने कि आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हो मेरे खुदाबंदा। मदद करना और सहायता करना अब्बा जी। मैं विश्वास करती हूँ कि आपके डिवाइन एंजल्स आप इस जगह पर मौजूद। आपका धन्यवाद करती हूँ अब्बा, मेरी मदद करना और सहायता करना। अब्बा जी मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया। ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा बड़े नाम से मांग लेती हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। ये एक छोटा सा मैजिक कि इस आज का टॉपिक है कि परमेश्वर ही हमारा खुदा ही हमारी आशा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपनी आशा को छोड़ देते हैं कि या तो मेरा क्या होगा या उन कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएंगे, क्या खुदा को मेरा ख्याल है, या कुछ बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें उसकी आशा ही खत्म हो जाती है कि ना तो मैं चंगा होऊंगा ना ही मेरा फाइनेंस ठीक होगा, कुछ भी एवरीथिंग। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी आशा कौन है? हमारी आशा यीशु मसीह है। कि जो कि आप कहते हैं कि आपने हर एक चीज को सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी आशा टूट चुकी होती है, जो हर एक जिनकी प्रॉब्लम जाती ही नहीं है, पर एंड मोमेंट पे वो कहां पे आते हैं? हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास। कि हाँ किसी न किसी के पास से सुना होता है कि यीशु मसीह सब कुछ आपको चंगा करने की ताकत रखता है, आप जाइए, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये हमारी हर किसी की लास्ट होप, जिसको बोलते हैं लास्ट होप, लेके आता है कि यहां पे जाते हैं शायद, पर वो शायद लेके आते हैं। हालेलुया। क्या लेके आती है? शायद अच्छा हो जाए, चल देख ही लेते हैं क्या होता है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ ये शायद वाला भी ना, परमेश्वर एक ऐसी सामर्थ है, वो हमसे इतना प्यार करता है। वो बोलता है कि मैं सब जगत के लिए आया, जगत के लिए आया। यूहन्ना में लिखा है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एक लौता बेटा भी रखना छोड़ा। हालेलुया। हमारे लिए कुर्बान कर दिया, सबके लिए। चाहे वो लास्ट होप कोई लेके आए, चाहे लास्ट आशा लेके आए, पर हम सबकी बोलते हैं कि एक लास्ट होप लेके आता है, लेकिन परमेश्वर उसकी लास्ट होप को भी पकड़ लेता है और वो आशा, जो आशाहीन होते हैं उनमें एक आशा उत्पन्न हो जाती है। हालेलुया। आपको एक स्टोरी बताती हूँ। वहां एक मैं स्टोरी आज सुबह ही बेड पे जब मैं सो रही थी तो मैं अपनी मम्मी से डिस्कस कर रही थी इस बारे में। मुझे नहीं पता था कि शायद ये आज लाइव होने वाला है तो मुझे देनी पड़ जाएगी। तो मैं खुदा को बोल रही थी, खुदा आप मुझसे बात करें ताकि मुझे एक स्टोरी कुछ बताएं, मुझे स्टोरी के थ्रू कुछ मुझे मेरे हार्ट में डाले या मुझसे बात करें। मुझे एक स्टोरी याद आई और ये स्टोरी मुझे लगता है कि ये मैंने स्कूल में पढ़ी थी। एक बुक थी इंग्लिश की और उसमें एक स्टोरी थी, एक लड़की की कहानी थी और शायद आप में से कितने लोग जानते होंगे। वहां पे था कि एक लड़की थी, बीमार रहती थी, शॉर्ट में ही बताऊंगी आपको, बीमार रहती थी और बाहर उसके जैसे खिड़की है, उसके रूम के बाहर एक खिड़की है और खिड़की के बाहर एक पेड़ है। हालेलुया। वो देखती है कि वो इतनी बीमार हो जाती है कि मतलब होप उसकी खत्म हो जाती है, उसकी होप बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। और क्या करती है वो गिनती है अपने दिनों को, पता नहीं मेरे पास कितने दिन हैं, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ। और वो क्या करती है, वो बाहर के पेड़ को देखती है, पत्तों को गिनती है कि जितने इसके सारे पत्ते हैं ना, मैं उतने दिन जीऊंगी। हालेलुया। मैं उतने दिन जीऊंगी। एक दिन पीता है, एक पत्ता, दो पत्ते, तीन चार पत्ते, पांच, मतलब धीरे धीरे करके सब झड़ जाते हैं और उसमें क्या होता है, एक पत्ता रह जाता है। तो उसकी आशा जो होती है वो एक पत्ते पे टिकी है। अब तो क्या होता है कि वो उसकी आशा जो एक पत्ते पे टिकी है, तो वो सोचती है अब ये एक पत्ता ही मेरी जिंदगी है। हालेलुया। ये एक पत्ता ही मेरी अब जिंदगी बन चुका है। अब ये कब झड़ जाए, मैं कब खत्म हो जाऊं, मुझे कुछ पता नहीं है। वो सोचती है, दिन चढ़ता है, उस पत्ते को देखती है, पत्ता है, मैं जीवित रहूंगी।
अगला दिन सो जाती है। फिर सेकंड डे अब शुरू होता है, पत्ते को देखती है, पत्ता है, उसके अंदर होप है, मैं जीवित रहूंगी। फिर उसके बाद एक दिन होता है, 2 दिन, 3 दिन, हालेलुया। फिर तीसरे दिन देखती है, पत्ता है, उसके अंदर एक होप है कि एक पत्ता। अब आपसे मैं कहना चाहती हूँ, अब एक पत्ता है तो वो एक पत्ता जो है वो कितने दिन एक जड़ के साथ लटका रहेगा? आखिर जब तूफान आएगा या हवा चलेगी, एक पत्ता उखड़ जाएगा। पर उसकी होप थी एक पत्ते पर ही, हालेलुया। जब तक ये पत्ता है उसे आशा है मैं जीवित रहूंगी, क्योंकि होप उसकी खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर्स जो थे सब, लेकिन उसने अपनी होप जो एक पत्ते पे टिका दी। एक दिन क्या हुआ, जब वो उस रात पत्ते को देखती है और जाके सो जाती है। अब जो उसके फ्रेंड होता है वो देखता है कि उसको भी पता होता है ये सिर्फ पत्तों को ही देख रही है और इसकी आशा सिर्फ पत्ते पर है। अगर ये पत्ता झड़ गया तो इसे लगेगा कि मैं अब खत्म हूं, मैं मर जाऊंगी, उसकी आशा खत्म हो जाएगी, उसकी जीने की आशा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और फिर क्या होता है कि जब रात को सो रही होती है, वो आराम से सोई है और नेक्स्ट डे क्या उसी रात जब हवा कुछ ऐसा चीजें होती हैं तो पत्ता झड़ जाता है, हालेलुया। पत्ता झड़ जाता है और क्या होता है कि जो उसका फ्रेंड है वो देखता है कि पत्ता तो झड़ गया है। और जब पत्ता झड़ गया है तो उसकी होप, उसे पता है कि इसकी होप खत्म हो जाएगी और ये मर जाएगी, क्योंकि इसकी होप उस पत्ते पर है। तो वो क्या करता है, वो जो नकली जो होती प्लास्टिक की जो लीव्स आती हैं, आजकल आपने देखा होगा, जो प्लास्टिक की लीव थी, पत्ता था, उसने उस टानी जहां से पत्ता झड़ा था उसी पर उसने उसको बांध दिया, उस पत्ते को वहां पे उसने बांध दिया। और रोज उस पत्ते को देखती है और आती है, सो जाती है। अगला दिन ना तो वो पत्ता झड़ता है ना वो सूखता है, वैसा का वैसा ही रहता है, हालेलुया। वैसा क्या वैसा ही रहता है। और वो दिन ब दिन उसकी हालत ठीक होती जाती है। वो धीरे रिकवर करना शुरू कर देती है और वो एक दिन बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती है। और वो देखती है कि मुझे देर हो गई है, साल हो गए हैं, ये पत्ता वहीं का वहीं है। तो फिर वो उसको देखने के लिए थोड़ा सा उत्सुकता दिखाती है और फिर वो देखती है कि उस लीफ को वो पकड़ने की कोशिश करती है। और वो जब उस लीफ को पकड़ती है, देखती है ये तो लीफ नकली है, ये तो पत्ता नकली है। तो फिर उसके फ्रेंड उसको स्टोरी बताता है कि ये पत्ता झड़ गया था और तुम्हारी आशा थी इस पत्ते पर ही, और मैंने पत्ता झड़ गया और मैंने इस पत्ते को नकली लगा दिया। और क्योंकि ये पत्ता झड़ गया था, नकली लगा दिया, और वो रोज पत्ते को देखती और वो चंगी हो गई, हालेलुया। क्या सीखा है आपने? मुझे इस स्टोरी में एक चीज समझ आती है मेरे अजीजों। हम ये डिपेंड ना करें कि हम मर जाएंगे, हमारी सिचुएशन क्या है। बोलते हैं कि हम जो सोचते हैं ना वो होता है। बाइबल ऐसा बताती है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते, अब मैं गया, अब मैं मरा। प्रॉब्लम है तो उसको कुछ ना कुछ और सोचने लग जाते हैं, ये बढ़ जाएगी, मैं और बीमार हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, एक दिन मैं रहूंगा ही नहीं। ये हमारा यहां पे सोच है, हालेलुया। पर अगर हम उस सोच को पॉजिटिव कर ले कि यीशु मसीह मेरा जिंदा परमेश्वर है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, वो मेरे साथ है, वो मेरी आशा है, वो ना तो मुझे कभी छोड़ेगा और ना मुझे कभी त्यागेगा।
एक 38 साल के रोगी को जब मैं उसकी एग्जाम्पल देख रही थी, यूहन्ना 5 उसके 38 साल का रोगी था, और जब यीशु मसीह उसके पास आता है, और यीशु मसीह जब उसके पास आते तो वो उस आई कांटेक्ट होती है। आपको पता है जब आई कांटेक्ट होती है तो हीलिंग तो उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है उसकी। हालेलुया। तो वो बोलते क्या तुम चंगे होना चाहते हो, तो वो अपनी एक चीज बताता है। वो उस टाइम उसकी आंखें भर आती है, क्योंकि 38 साल का रोगी वहीं पे बैठा हुआ है, और उसके घर वाले उसके पास कब तक रहेंगे। उसके घर वाले उसके पास मान लीजिए उसका हाल चाल पूछने के लिए 2 मिनट आ भी गए, पर हर वक्त तो उसके साथ नहीं बैठ सकते ना, क्योंकि उसको पता है ये तो रोगी है, अब उन्होंने कामकाज करना है तो वो नहीं रुक सकते। पर उसकी आशा वो 38 साल अंदर ही अंदर वो खत्म हो रही थी। हालेलुया। पर एक दिन यीशु मसीह उसके पास आते हैं और वो देख के रोता है। हालेलुया। और यीशु मसीह उसको पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है, तो वो आगे कहानी क्या बताता है कि वो आगे मैं उसको आपको पढ़ाना चाहती हूँ पूरा। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि ये यूहन्ना 5 उसकी 7 में लिखा है, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। कहता क्या है कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो जब स्वर्गदूत पानी को हिलाते हैं तो मैं उसमें उतर जाऊं और मैं चंगा हो जाऊं। जब यीशु मसीह उसको देखते हैं और क्या बोलते हैं, ये आशा यीशु मसीह जब आए तो वो एक आशा। हालेलुया। तो उसने उसको देखा और कहा कि उठ, अपने खाट उठा और चल फिर। जब यीशु मसीह उसके पास आए, जब उसने उसकी तरफ ध्यान से, पहले वो अपनी बात को बता रहा था, अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वो अपनी बात को बयान कर रहा था कि मैं चाहता हूं, पर पानी लाया जाता है पर वहां पे कोई नहीं पहुंच पाता, मैं वहां पे नहीं पहुंच पाता, कोई है ही नहीं मेरे पास। लेकिन जब ये बातें कह चुका तो यीशु मसीह ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा, पहले वो अपनी बात बयान कर रहा था, लेकिन जब उसने उसकी आंखों की तरफ देखा, क्योंकि यीशु एक आशा बनके उसके पास आया था, और जब उसने उसको देखा उसी वक्त उसके पांव में, उसके पूरे शरीर में बल पैदा हो गया। हालेलुया। और उसी वक्त वो चंगा हो गया, उसने खाट उठाई और चला गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे एक छोटे से मैसेज के द्वारा ही, अपनी आशा को कभी भी सीमित ना रखें कि आपकी आशा, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, शैतान आपको कहेगा आप गरीब हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, तेरा कोई नहीं, तू काला है, तू पीला है, तू मोटा है, तू छोटा है, कुछ भी, एनीथिंग, वो आपके अंदर नेगेटिव चीजों को डालेगा। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह जो एक जिंदा और जलाली परमेश्वर है, वही हमारी आशा है। हमारी सुंदरता कहाँ से बयान होती, मैं आपको बता रहा, हम अपनी शक्ल को देख के कहते हैं वाओ मैं बहुत सुंदर हूँ, शक्ल को देख के कहते हैं वाओ शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ही इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब वह बहुत सुंदर है, यह बहुत सुंदर है। हम लोगों को ऐसा करते हैं कि ये मोटिवेट हो जाए कि ये बहुत सुंदर है। अगर वो छोटा है, मैं आपको अपनी बात बताऊंगी, लेकिन आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, हमारी सुंदरता, हम कहते हैं कि मैं बहुत मेकअप लगा लूं या कुछ भी ऐसे, तो अगर मैं कोई फोटो डालूं तो आप वहां पे बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे, वाओ वाओ वाओ, पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, पर रियलिटी में वो अपने अंदर के भाव से बोल रहे हैं या सिर्फ चिपकू सी मीठी सी बातें बोल रहे हैं कि आप बहुत मोटिवेट हो जाते हो सकता है उनका मोटिवेट आपको सिर्फ खुश करना हो, लेकिन पर यीशु मसीह एक ऐसी आशा लेके आते हैं कि आपको अंदर से सुंदर कर देते हैं और बाहर से आप ऐसे सुंदर दिखते हो। जब आप अंदर से सुंदर हो जाते हो, बाहर से भी सुंदर दिखने लगते हो और औरों के लिए वो सुंदरता बन जाते हो। हालेलुया।
औरों के लिए वो एक ऐसी पावर बन जाती हो कि औरों को उठाने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। कभी भी अपने आप को ना तो नीचा समझें, कुछ भी मत समझें। आप बहुत सुंदर हैं, आप जैसे भी हैं बहुत परमेश्वर के लिए खास है। आप एक डायमंड हैं और आपके जैसा कोई नहीं। पर यीशु मसीह ने कहा तू मेरी तरफ देख, हालेलुया, तू मेरी तरफ देख। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे अंदर एक बहुत टाइम पहले, 10 साल पहले की बात है, जब मैंने यीशु मसीह को नहीं जाना था, मेरे अंदर हीन भावना पता क्या थी? अरे मैं तो क्योंकि मेरी हाइट आई थिंक 4 फुट 11 इंच होगी, 4 फुट 11 इंच छोटी है, 5 फुट से 1 इंच कम। और मैं सोचती थी, मेरे अंदर हीन भावना थी, अरे मैं तो छोटी हूँ, मेरे जो सामने वाले जो लोग हैं, जो लड़कियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी हाइट है, कितनी सुंदर है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोलना, अरे तू ये पिया कर। जब कॉलेज गई तो किसी ने ऐसे कमेंट पास कर देने, तो मेरे अंदर से वो चीजें बहुत रोना। मैंने कई बार मैं अपने रूम को बंद कर देती थी और बोलती थी, ये लोग मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं, ये लोग मुझे बोलते तू ये पी, तू कॉम्प्लेन पी, तू ये भी, तेरी हाइट बढ़ जाएगी। तो मैं प्रभु को, जब मैंने खुदा को जाना, अपने अंदर से, खुदा ने मेरे अंदर से मुझे सुंदर बना दिया, मेरी आत्मा को सुंदर बना दिया और एक आशा बन के मेरे पास आया। और ये आशा अब आपके सामने और आपको जगा रही है कि यीशु मसीह आपकी आशा है। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझे, कभी भी अपने आप को ये मत समझे कि आप बहुत कम हैं। पर जब यीशु मसीह किसी की जिंदगी में आता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो हमारी आशा बन जाता है। चाहे कोई भी कंडीशन आपकी क्यों ना हो, वो परमेश्वर आपको जीवन दान दे देता है, हालेलुया। और आप बदल जाते हैं। जिस तरह वो लड़की, वो उसकी आशा एक पत्ता था, पर हमारी आशा वो जिंदा परमेश्वर है। वो तो एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन हमारा यीशु मसीह एक जिंदा जलाली परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। वो आशा हमारी है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमें चंगा करता है, वो हमें हील करता है, हमें सुंदर बनाता है, सब कुछ वो हमारे लिए करता है। वो हमें खुश रखता है, हमारी आत्मा को इतना बढ़ा देता है, वो इतना हमें मोटिवेट कर देता है और दूसरों को मोटिवेट करने के लिए हमें इस्तेमाल करता है। और जिस तरह आज आप हो रहे हो, हालेलुया। और मैं आपको, जब मेरी जिंदगी में यीशु मसीह आए, जब किसी ने मुझे बोला तो मैं उल्टा खुश होती थी। मैंने बोलता है, यीशु मसीह ने मुझे सुंदर बनाया, यीशु मसीह ने मुझे जैसा बनाया, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत आनंदित हूं। शैतान तो झूठा हुआ है, तू मरा है, तू कुछ भी नहीं कर सकता। वो हमारी थॉट में ऐसी चीजें डालेगा। अब वो लड़की के थॉट में, जब तक ये पता रहेगा मैं मर जाऊंगी, पर आपके दिमाग में है सब कुछ। जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके लिए हो जाएगा। वो पत्ता वही का वही, नकली पत्ता लटका हुआ, और वो सोच रही है पत्ता है तो मैं जीवित रहूंगी। ठीक भी हो गई, वो पत्ता का वही, बाद में उसे पता चला ये तो नकली है। ये हमारी सोच, शैतान हमारी सोचों में अटैक करता है कि आप क्या है, आप कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी जिंदगी तो व्यर्थ है, आप मर जाओ, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, ये सब झूठ है। परमेश्वर आपसे बेहद बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो आपके लिए ही इस धरती पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठा। आप, परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ करना चाहता है और परमेश्वर ने आपका जो फ्यूचर है वो भी बहुत ब्राइट रखा हुआ है। पर उसको अपनी सोचों में कवर मत करे कि क्या होगा। कुछ है, अगर कंडीशन कुछ ऐसी है तो कोई बात नहीं, वो सही हो जाएगी, क्योंकि हमारा यीशु बोलता है कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। मैं चिड़ियों को, जो ऊपर आकाश के पक्षी है, उनको खाने के लिए देता, तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, वो हमें खाने के लिए देगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे हैं बेस्ट है। अपने आप को कभी ना तो किसी के साथ कंपेयर करें, तो ना कभी किसी को अपने से नीचा समझे। परमेश्वर ने जो हमें बनाया है, हमें बेस्ट बनाया है। और मेरा फेथ है इस छोटी सी मैसेज के द्वारा आपने बहुत सारी बरकत और आशीष को पाया होगा। इसे
शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग ब्लेस हो सकें। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत ताई से बरकत दे। ये छोटा सा मैसेज था जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। हालेलुया। मुझे इनवाइट करने के लिए ब्रदर जी आपका बहुत थैंक्स, और मैं आज मैसेज को शेयर करने पाई, और ये खुदा का मेरे पर बहुत बड़ा अनुग्रह जो उसने दिया, उसके लिए मैं खुदा अब्बा जी, मेरे पिता, मेरे अब्बा जान, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमेशा आपका अनुग्रह मुझ पर, इन लोगों पर और भाई पर और इस पेज पे हमेशा बना रहे, और बहुत सारे लोग इस पेज के द्वारा बरकत पाए। खुदावंद मैं विश्वास करती हूँ कि हम आप हमारे साथ हैं, आपके दूत, आपके एंजल हमारे साथ है। हमेशा पवित्र आत्मा हमारी गवाही करते रहना। अब्बा जी ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। और जितनी भी आपकी अंदर प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदावंद ने सुनी, और मैं विश्वास करती हूँ जैसा आपका विश्वास वैसा आपके साथ हो। खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।